ओम साई राम। आज का साई वचन। मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ तेरा ये चंचल मन कभी कभी तुझे तेरी भविष्य की अनिश्चितता दिखाकर डराता है, लेकिन अगले ही क्षण जब तू मेरा नाम लेती है, मुझे याद करती है, सारी चिंताएं, सारे भय समाप्त हो जाते हैं। मेरी बच्ची, चाहे तेरे जीवन में कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों ना चल रही हों, बस तुम मेरे नाम का सहारा लेकर आगे बढ़ते जाओ। सब समस्याएं अपने आप परास्त होती चली जाएंगी। तुम्हें जहां अभी तुम्हारे प्रश्नों का कोई जवाब नहीं मिल रहा कि वह शुभ दिन कब आएगा, वह अवसर तुम्हें कब मिलेगा जब तुम अपनी आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पा सको और अब स्वतंत्र होकर वह जीवन जी सको जहां तुम सम्मान के साथ सिर उठाकर आत्मनिर्भर होकर अपने जीवन को अपने निर्णयों के अनुसार जी पाओ। मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ जो लोग तुम्हारी ऐसे समय में सहायता करते हैं, वह हर पल तुम्हें अपने बड़प्पन का एहसास दिलाते रहते हैं और तुम्हारी बेबसी लाचारी को दर्शाते हैं। वह तुम्हारे दुखों को बढ़ाने में भी कहीं कम नहीं पड़ते, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है। अगर हमारा समय प्रतिकूल हो जाता है तो जब हम सबके सच्चे चेहरे देख पाते हैं कि जो लोग अपना होने का दिखावा करते थे, वहाँ कहीं भी अपनापन नहीं है। सब रिश्ते स्वार्थ और पैसों की बुनियाद पर ही टिके हैं। अगर तुम्हारे जीवन में कभी ऐसे दिन आए जब दुख और परेशानियां तुम्हें घेर लें, तब तुम जान पाओगे कि ईश्वर के अलावा हमारा कोई सच्चा साथी नहीं। कोई कितना भी अपना होने का दावा करता रहे, लेकिन जब मुसीबत पड़ती है तो वह तुम्हारी मदद करने में भी अपना अहंकार प्रदर्शित करते हैं कि तुम्हें उन्हीं का गुणगान गाना चाहिए, उन्हीं की स्तुति करनी चाहिए, उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को जीना चाहिए, उनकी हर बात को कानून मानकर पालन करना चाहिए। लेकिन मेरी बच्ची, जब तुम कहती हो मेरे बाबा सबको सही कर देंगे, मेरे बाबा सब कुछ बदल देंगे, तो वह तुम्हारे इस भक्ति भाव की भी उपहास उड़ाने में पीछे नहीं हटते कि जब तुम इतनी बड़ी समस्याओं में भी ईश्वर पर विश्वास करके बैठी हो, तो क्या ईश्वर कोई चमत्कार करेगा? उन्हें नहीं लगता। लेकिन बाबा को जो जानता है, जो उनका अनुभव पाता है, जो उनसे जुड़ता है, वह जानता है कि अगर हमारे लिए जब जो उचित होता है वह बाबा अवश्य करते हैं। अगर हमारे लाख मांगने के बावजूद भी हमारी परिस्थितियां ना सुधर रही हो, हमारे दुख और संघर्ष खत्म होने का नाम ना ले रहे हो, तो इसमें भी कोई ना कोई कारण छुपा होता है जो सिर्फ बाबा जानते हैं, क्योंकि वे अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, कण कण में उनका वास है। हमारे पीछे लोग हमारे बारे में क्या बातें करते हैं, हमारे लिए क्या योजनाएं बनाते हैं, वह सब बाबा को पता है। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, तुम अपने हृदय को इतना विशाल बनाओ कि जो चाहे तुम्हें नीचा दिखाने और तुम्हें मिट्टी में मिलाने का प्रयास भी करे, तो उसके लिए भी कभी बुरा भाव न लाओ। क्यों? कि उनके जीवन में, उनके उस शरीर रूपी घर में, उनके उस मन रूपी आंगन में इतनी मैल की परतें जम चुकी हैं, जहाँ वह आत्मा जो परम ब्रह्म परमात्मा का अंश है, उसकी आवाज़ को उन्होंने सुनना बंद कर दिया है। वह सिर्फ लोभ लालच भरी बातें ही सुनते हैं, वही उन्हें भाती हैं, और वह लोभ ही उनके जीवन में उनके लिए सर्वस्व होता है। दूसरों को दुख देना, परेशानियां बढ़ाना, उसमें वे प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, क्योंकि वह जब अपने हृदय की आवाज़ सुनना बंद कर देते हैं और कई जन्म उन्हें अपने बुरे कार्यों को करते हुए बीत जाते हैं, तो वह भूल जाते हैं कि ईश्वर का अनुभव क्या होता है, ईश्वर क्या है, ईश्वर का न्याय क्या होता है। चाहे वह उसका परिणाम अपने जीवन में कितना भी भयंकर क्यों ना पालें, लेकिन फिर भी वे उससे सुधरते नहीं। मेरी बच्ची,
तुम्हारा मेरा संबंध तो कई जन्मों पुराना है, जो कि तुमने पहले ही दर्शन में मुझे, जो तुम्हारे चित्त को शांति और सुकून मिली थी, उससे तुम्हें पता चल गया था कि मैं तो तुम्हारा ही हूँ, तुम्हारा कोई अपना, तुम्हारा माता पिता, तुम्हारा गुरु, तुम्हारा सखा। लेकिन मेरी बच्ची, निराश न होना। कोई कितना भी प्रयत्न क्यों ना कर ले तुम्हारे इरादों को तोड़ने का, तुम्हें नीचा दिखाने का, तुम्हारी बेहोशी लाचारी को बढ़ाने का, लेकिन जब मेरा न्याय होगा तो वह लोग देखते रह जाएंगे और उन्हें उस उपहास और हंसी का भी पश्चाताप होगा जो उन्होंने तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे बाबा पर विश्वास को लेकर उड़ाई थी, क्योंकि वह बाबा की शक्ति को देखकर अचंभित हो जाएंगे। बाबा की ऐसी लीला तुम्हारे जीवन में अवश्य होगी। बस मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ दुख और कष्टों ने तुझे इतना थकाया है कि तेरा चित्त अब कुछ नहीं मांगता, सिर्फ शांति के। तो मेरी बच्ची, निराश न हो। तूने अपने प्रारब्धों को भोग कर समाप्त कर लिया है और तूने सत्कर्मों की वह पूंजी कमाई है जो तेरे गुरु ने तुझे सद्मार्ग पर चलाकर तेरे लिए अर्जित की है। अब तू अपने जीवन में अपनी श्रद्धा और सबरी का मीठा फल पाने जा रही है। ऐसा शीघ्र ही तेरे जीवन में घटित हुआ। मैं वह लीला करूंगा जहाँ तेरी सारी समस्याएं समाप्त होकर तेरा जीवन सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली से सदैव के लिए भर जाएगा। मुझ पर विश्वास कर, तेरा हर एक सपना सच होगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साईं राम।